हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर जय में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा को ऐसे सरल उदाहरणों से अध्ययन करेंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से, इनसाइड, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, टू लीड आउट। इस प्रकार विद्यार्थियों की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के द्वारा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और पशु जीवन से मानवता की ओर ले जाता है। शिक्षा ही विभिन्न समस्याओं के समाधान की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम। ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है, क्योंकि हमारी दो आंखें कभी कभी वह वास्तविकता नहीं देख पाती हैं। ऐसी स्थिति में ज्ञान शिक्षा ही हमारी उस समस्या के समाधान में तीसरे नेत्र का कार्य करती है। हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। यदि एक पानी से भरे कांच के गिलास में कोई वस्तु डालें तो हमें उस वस्तु की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, मैंने इस गिलास में एक ब्रश को डाला है जो वास्तविक रूप से तिरछा दिखाई दे रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में साधारण देखने वाला उस वस्तु की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकता, परंतु जो व्यक्ति प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जानता है वह उसको आसानी से समझ लेता है कि ब्रश टेढ़ा क्यों है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक गुरुत्वाकर्षण बल का ज्ञान रखने वाला तीरंदाज अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए हमेशा लक्ष्य से थोड़ा ऊपर निशाना लगाता है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव तीर पर अवश्य पड़ेगा। परंतु गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान न रखने वाला तीरंदाज हमेशा अपने लक्ष्य पर तीर मारने का प्रयास करेगा। एक और उदाहरण देखते हैं। सूरदास के विषय में सभी जानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जितनी सटीकता से वर्णन किया है, हम दो आंखें होने के बाद भी उतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकते। अंधे होने के बाद भी ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके लिए दिव्य दृष्टि का कार्य कर रही थी? वह था उनका ज्ञान, अर्थात शिक्षा। शिक्षा के विषय में कहा गया है, ना चोर हर्यम ना चा राजा हर्यम ना भ्रातु भाज्यम ना चा भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनों को इसीलिए सभी धनों से श्रेष्ठ माना गया है। ना इसे चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना बांट सकता है, और जितना खर्च करो उतनी बढ़ती है। आशा है कि आप सभी को मनुष्य के तीसरे नेत्र के रूप में समझ गए होंगे। अब कुछ परिभाषाओं पे बात कर लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ परिभाषाएं भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो सुकरात ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के समान विचारों को प्रकाश में लाना है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। कमेनियस के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है। पेस्टोलॉजी शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। रेमंड का कथन है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर वृद्धावस्था की ओर प्रगति करता है। गाइज, मैं आपको विद्वान बनाने का झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, परंतु ये वादा है कि आप और हम मिलकर सीटेट, टेट, नेट एवं अन्य परीक्षाएं जो आवश्यक हैं उनमें जरूर सफल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। गाइज, आपका एक लाइक हमारे लिए और हमारी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो
प्लीज लाइक जरूर करना और वीडियो को बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव भी अवश्य दें।